बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम रेसिपी बनाने लगे हैं उसका नाम है सैलड। तो सैलड मैंने ये एक हेल्दी सैलड है जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स दोनों चीज़ें मैंने ऐड की हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें सॉस बनाएंगे और सॉस बनाने से सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम ये है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर हम आराम से वीडियो स्टार्ट कर सकें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहले हमें जो सॉस बनानी है उसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून मायोनीज़, 2 टेबलस्पून क्रीम। आपने 2 टेबलस्पून जो लेने हैं वो फुल भर के लेने हैं। इसमें आप ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून योगर्ट। अच्छा, मैंने जो योगर्ट लिया है वो मैंने खुली योगर्ट लिया। अगर आप टिन या पैकेट वाला योगर्ट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है आपने। इसमें आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून शुगर। और ये हो जाएगा हमारा सॉस रेडी। फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। इसको आपने रख देना है मिक्स करके साइड पे। सेकंड स्टेप में आपने फ्रूट ले लेना है, जो भी सीजनल फ्रूट हो। जैसे आजकल खुबानी बहुत अच्छी आई हुई है, तो मैंने 2 खुबानियों को ऐसे चॉप कर लिया है। एक छोटा आम मैंने लिया था, उसको भी मैंने ऐसे चॉप किया है, छोटे छोटे पीसेस कर लिए है। लेकिन इसमें आपने जो पीसेस हैं वो एक जितने साइज़ के रखने हैं। एक मैंने एप्पल लिया था, मैंने एप्पल येलो वाला लिया जूसी। अगर आप रेड वाला भी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ लिए थे मैंने 2 बनाना। इसमें ऐड करूँगी मैं 1 प्याली। ये प्याली आप देख सकते हैं इसका साइज़। मैंने एक दरमियाने साइज़ का इसमें आलू लिया है, उसको भी मैंने ऐसे ही कटिंग कर लिया है। इसके साथ ये मैंने ली है मैक्रोनी। इसको मैंने 10 मिनट्स के लिए नमक डाल के और ऑयल डाल के बॉईल कर लिया था। ये आप कम ज़्यादा ले सकते हैं जितनी आपको चाहिए। तो मैंने ये वाली 1 प्याली ली है। इसमें हम ऐड करेंगे, हमारे पास है गाजर। ये 1 कैरेट मैंने ली है छोटी। हाफ मेरे पास है कोकम्बर, यानी कि हाफ मेरे पास है शिमला मिर्च। और 1 छोटे साइज़ का मेरे पास है कोकम्बर। अच्छा, कोकम्बर के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि सैलड से पानी छोड़ देती है, तो आपने ना इसके जो बीज होते हैं ना वो आपने निकाल लेने हैं। बीज आपने इसमें ऐड नहीं करने, उसको अपने साइड पे निकाल लेने। वो कहीं भी काम आ सकते हैं, आप खा भी सकते हैं और आप उसको फेस पे भी लगा सकते हैं, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, ये आपने इसमें ऐड कर दिया खीरा यानी कोकम्बर। और साथ हम इसके ऐड करेंगे, ये मेरे पास बंद गोभी है, ये भी 1 कप आपने बंद गोभी ले लेना है, जिसे हम कैबेज कहते हैं। उसके बाद मेरे पास कॉर्न्स है। कॉर्न्स को मैंने घर में ही बॉईल कर लिया था। आप चाहें तो टिन वाले कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। कॉर्न्स मेरे पास है 3 टेबलस्पून। और इसमें है मेरे पास हरा प्याज, जिसे ग्रीन अनियन भी कहते हैं। उसकी मैंने सिर्फ ग्रीन साइड ऐड करनी है, प्याज मैंने ऐड नहीं करना। टीस्पून। और उसमें डालूंगी ½ टीस्पून सॉल्ट और 1 पिंच ब्लैक पेपर। इस सब को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाला अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए कि इसका कलर आप चेक करें, कौन सा कलर है जो इसमें नहीं है। और आप जब गर्मी में इसको ठंडा करके खाएंगे ना, आपने फ्रिज में रख देना है,
तो आप फिर इसका टेस्ट देखिएगा। चाहे तो आप साथ ही सर्व भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं ऐड करूँगी, इसमें है मुरब्बा, जिसे हम अशरफियाँ भी कहते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून 2 कलर का मुरब्बा ले लिया, 1 टेबलस्पून रेड और 1 टेबलस्पून ग्रीन, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब जो क्रीम और सॉस मैंने रेडी की थी ना, उसको मैंने इसमें मिक्स कर देना है। ये देखें, जो क्रीम मैंने सॉस आपके साथ पहले शेयर की थी, वो वाली आपने इसमें मिक्स कर देनी है। देखिए ये फाइनल लुक है हमारी सैलेड का, कितनी कलरफुल लग रही है और कितनी यम्मी लग रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना कमेंट भी शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बना के शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।